राम सुग्रीव जय वीरू मेहता जेठा लाल बने, दोस्ती या तो ना बने, बने तो फिर कमाल बने। वाह 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 वाह। दोस्ती या तो ना बने, अपने सारे दोस्तों के चरणों में रखता हूं कि दोस्ती या तो ना बने और बने तो फिर कमाल बने, और नाव फंसे मझधार में तो बन जाए तुरंत खिवैया वो, कि नाव फंसे मझधार में तो बन जाए तुरंत खिवैया वो, तुम सुदामा हो या अर्जुन बन जाए मगर कन्हैया वो। वाह तुम सुदामा हो या अर्जुन बन जाए मगर कन्हैया वो, दुनिया को वश में करने वाला जादू टोना चाहिए, जीवन में सच्चा एक ऐसा दोस्त होना चाहिए। वाह। अंतिम मन कहता हूं, अब मुझे उतना प्यार जरूर देना जितना प्यार का मैं हकदार हूं। वाह। तब कहता हूं कि चाहे कितने दुख हो फिर भी चेहरा ये खिल जाएगा। वाह। दुनिया में कुछ भी देख लेना, जो काम आपके टीचर नहीं कर सकते, आपके माता पिता नहीं कर सकते, कोई धरती पे नहीं कर सकता, वो काम केवल दोस्त कर सकता है। वाह 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 वाह। केवल वो। तब कहता हूं कि चाहे कितने दुख हो फिर भी चेहरा ये खिल जाएगा, जिंदगी जीने का फिर एहसास भी मिल जाएगा। वाह। बात मेरी मान लो वो बंदगी झुक जाएगी। अगर सच्ची पंक्ति कही हो तो मुझे आशीर्वाद चाहिएगा। पूरे मन से आशीर्वाद मांगता हूँ मैंने, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा देखा, मैंने कहीं अखबारों में पढ़ा, तब इस हास्य कवि की कलम कहीं पलटकर ये लिखने पर मजबूर हुई, जो मेरा दिल का एहसास है वो सुनाता हूँ कि चाहे कितने दुख हो फिर भी चेहरा ये खिल जाएगा, जिंदगी जीने का फिर एहसास भी मिल जाएगा, और बात मेरी मान लो ये बंदगी झुक जाएगी। कि बात मेरी मान लो ये बंदगी झुक जाएगी, दोस्त से अगर मन की कह दो खुदकुशी रुक जाएगी। हाय हाय भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे भैया। भैया जिंदाबाद 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 भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार तालियां जोरदार। क्या बात है, क्या बात है भैया, खुदकुशी रुक जाएगी। क्यों लिखी मैंने ये पंक्ति? एक दर्द है मेरे जीवन में। एक बच्ची थी, मेरे कॉलेज में ही थी, एमबीए में हम पढ़ाते थे। एक बेटिया बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत स्मार्ट, जितने मेरे एमबीए के टीचर बैठे हैं वो उस बात को याद करेंगे। बच्ची पढ़ती थी, वो बच्ची अपने मन की बात कह नहीं पाई। इसी कॉलेज में एक बार बेचारी वो टूट गई, कहीं टूट गई। जब मैंने देखा, फिर मैंने अखबारों में पढ़ा, कोई लोन ले लेता है तो खुदकुशी कर लेता है, कोई प्यार में टूट जाता है तो खुदकुशी कर लेता है, किसी का दिल तोड़ जाता है तो कहीं खुदकुशी कर लेता है, केवल इसलिए कर लेता है क्योंकि वो अपनी मन की बात कहीं नहीं कह पाता। सही बात। तब मैं बात कहता हूँ कि चाहे कितने दुख हो फिर भी चेहरा ये खिल जाएगा, और ज़िंदगी जीने का फिर एहसास भी मिल जाएगा, और बात मेरी मान लो वो बंदगी झुक जाएगी, दोस्त से अगर मन की कह दो खुदकुशी रुक जाएगी, और दौलत शोहरत से भी ऊंचा, दौलत शोहरत से भी ऊंचा मन संजोना चाहिए, जीवन में सच्चा एक ऐसा दोस्त होना चाहिए। वाह वाह। सर, मैंने केवल इतना प्रयास किया कि इन कवियों के सामने इज्जत मेरी भी रहे, इन्हें ऐसा न लगे कि भाई ये काइट के हैं प्रोफेसर डॉक्टर तिशिया जी, हम पढ़ाते भी हैं, हम सिखाते भी हैं। ये मेरे एमबीए के बच्चे बैठे होंगे, कहाँ बैठे, ताली वाले बजाओ। सर, ये मुझसे रोज़ कहते हैं कि सर आप जगह जाते हैं, टीवी पे जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, हमें कुछ कविताएं सुनाओ, हमें क्लास में सुनाओ। मैंने कहा नहीं, मेरा नियम है, जिंदगी में आज तक क्लास में कविता नहीं सुनाई, और आज तक कभी भी मंच पे किसी को पढ़ाया नहीं है। बढ़िया। कभी भी नहीं पढ़ाया। कहाँ पर क्या काम होना चाहिए, मैं इस मंच को वहाँ लेके जाना चाहता हूँ जिसके लिए हमने वाकई में बहुत प्रयास किए। जाने कितने वर्षों से मन था हम डॉक्टर हरिओम पवार जी को यहाँ बुलाएं। मेरा सर, मैं आपको बता दूं,
कम से कम 250-300 लोग मुझसे व्यक्तिगत रूप में आके मिले कि आपने पवार जी को बुलाया है, हम उन्हें सुनना चाहते हैं, हमने टीवी पे सुना, यूट्यूब पे सुना, इधर सुना था, आज पहली बार साक्षात रूप में सुनेंगे। ये उनका मन है। मैं इनके लिए जो कहूँ वो कम है। मैंने पहले भी कहा था, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जिनको विशेष रूप से सुनना चाहते हैं, संसद में अगर कोई बात उठती है तो पहले अगर किसी की पंक्ति कोट होती है वो कोई और नहीं, डॉक्टर हरिओम पवार जी हैं। सर पूरे देश में जाता हूँ, पूछते कहाँ से आए हो, मैंने कहा जी मेरठ से। अब कहीं चले गए साउथ में, चेन्नई, आसाम कहीं भी गए, बोले मेरठ कहाँ पर, मैंने कहा मेरठ, बोले वो हरिओम पवार जी वाला मेरठ। ऐसे जब सर आपने उस शहर का नाम ऊंचा किया है, मैं चाहते बस जोर ताली बजे डॉक्टर हरिओम पवार जी।